आज का टॉपिक जो आपका है फिल सीरीज का है। बेसिकली जो आपका ये सीरीज है, सीरीज का मतलब क्या है, यदि कोई भी नंबर है मुझे सीक्वेंस में चाहिए तो इसलिए मुझे फिल सीरीज का यूज करना होता है। तो फिल सीरीज में डिवाइड किया गया है, एक लीनियर प्रोग्राम होता है, एक आपका ग्रोथ प्रोग्राम होता है, एक डेट फंक्शन है, ऑटोफिल फंक्शन है। तो बेसिकली जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ 1 2, ठीक है। अब सेम सीरीज में कोई भी सीरीज मुझे फिल करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो एक्सेल में क्या है कि यदि आप एक सीरीज को ड्रैग करोगे, जैसे कोई भी नंबर है इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये सब में 1 1 फिल हो गया है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई नेम ले लिया आपने, इस नेम को आप ड्रैग करोगे तो सब में सेम फिल हो जाएगा, ठीक है। सेम राइट भी ऐसे कर सकते हो आप, राइट भी ड्रैग करना है तो राइट भी ड्रैग होगा, ठीक है। बट मुझे फिल सीरीज यूज करना है, मतलब जो भी मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2, इसी के अकॉर्डिंग मुझे सीरीज फिल करना है। तो एक्सेल ये बोलती है कि यदि आप मुझे दो सीरीज देते हो, दोनों सीरीज को सिलेक्ट करके आप ड्रैग करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये फिल कर देगा। जैसे मैंने दोनों सीरीज को सिलेक्ट किया और इसको ड्रैग करो, इसके अकॉर्डिंग ये फिल हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 2 और 4। अब यदि मैं सिंपल 2 को ड्रैग करता हूँ तो सब में 2 फिल हो जाएगा। इसलिए मुझे दोनों से दो जो सीरीज दिया हुआ 2 और 4, इसके अकॉर्डिंग गैप के अकॉर्डिंग फिल करना है तो दोनों सीरीज को आपको सिलेक्ट करके ड्रैग करना होगा। मैंने वही ड्रैग किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फिर अगेन 1 2 टाइप किया और मैं यदि 1 को सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ, समय 1 फिल हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे 1 को ही ड्रैग करूँ और वो फिल सीरीज में कन्वर्ट हो जाए। तो जब आप ड्रैग करते हो तो यहाँ पे क्या साइन क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, ठीक है। यदि मुझे यहाँ पे डबल प्लस चाहिए तो कंट्रोल प्रेस करो, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्रेस करने के बाद यदि आप इसको ड्रैग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 के रेंज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 100, अब इसी के सीरीज में चाहिए 100, 101, 102, तो यहाँ पे जाओ, यदि आप सिंपल 100 को ड्रैग करोगे तो 100 आ रहा है यहाँ पे। बट यदि इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करके रखोगे और इसको ड्रैग करोगे तो सब में इसके अकॉर्डिंग फिल हो रहा है। तो ये सेकेंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या किया था कि दो सीरीज को सिलेक्ट किया, उसको ड्रैग किया तो फिल सीरीज हो गया। एक सेकेंड ऑप्शन है कि यदि आप कंट्रोल के साथ उसको ड्रैग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही वो नंबर फिल हो जाएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट ऑप्शन और भी दिया हुआ है फिल करने का। अब मैं सब में क्या करता हूँ, 1 को सिलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ सिंपल, ठीक है। अब मुझे सेम सीरीज को भी कन्वर्ट करना है फिल सीरीज में। तो जब आप नंबर को ड्रैग करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है ऑटो फिल ऑप्शन, ठीक है। जब ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिल सीरीज। फिल सीरीज पे क्लिक करो, देखो ये 1 2 3 4 के रेंज में ही कन्वर्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका ये है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कि मैंने क्या किया, 1 को सिलेक्ट किया और मुझे जो फिल करना है यहाँ तक फिल करना है। बट इसका जो गैप होना चाहिए, गैप आना चाहिए 4 फुट का गैप आना चाहिए। जैसे 1 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद 9 आ जाए, 9 के बाद 13 आ जाए, तो इसके अकॉर्डिंग गैप चाहिए। तो एक ऑप्शन और भी है, जब आप होम टैब में क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फिल का ऑप्शन दिया हुआ है, फिल पे क्लिक करो और सीरीज का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लीनियर प्रोग्राम, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्राम के नीचे उसके बाद दिया हुआ है कॉलम एंड रो। तो अभी आपने ऑलरेडी कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे ये कॉलम सेलेक्ट है, ठीक है। यदि मैं रो को सिलेक्ट करता तो यहाँ पे रो सिलेक्ट होता, बट मैंने कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। और नीचे दिया हुआ है स्टेप वैल्यू, मतलब कितने का गैप चाहिए आपको, कितने गैप के अकॉर्डिंग आपको सीरीज फिल करना है। तो मुझे चाहिए 4 के अकॉर्डिंग फिल हो जाए। ओके करो तो देखो 1 के बाद 5 9 13 17 इसके अकॉर्डिंग फिल कर दिया, ठीक है। इन नेक्स्ट ऑप्शन ये हो गया। एंड एक और भी ऑप्शन दिया हुआ है। पहले तो मान लो कि मुझे इस कॉलम के अंदर 1 2 100 तक सीरीज फिल करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 से लेके 100 तक फिल करना है। बट जो गैपिंग होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए 2 का गैप, मतलब 1 के बाद 3 आ जाए।
इसके अकॉर्डिंग फिल करना है। तो जहां से फिल करना स्टार्ट करना है वहां पे आपने 1 टाइप किया, ठीक है। और मैंने इसको सिलेक्ट भी नहीं किया कि कहां तक फिल करना है, क्योंकि मेरे पास एक स्टॉप वैल्यू है कि कहां तक स्टॉप करना है। स्टार्ट करना है 1 से, स्टॉप करना है 100 तक। तो आप इस ऑप्शन के लिए फिल सीरीज में ही जाओगे। यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन है, लीनियर कहां पे करना है। देखो अभी मैंने यहाँ पे कॉलम ना ही रो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रो पे सिलेक्ट है, तो मुझे कहां पे फिल करना है, कॉलम में फिल करना है। तो कॉलम पे क्लिक करो और यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप वैल्यू, मतलब गैप कितने का चाहिए, ठीक है। तो मुझे 2 का गैप चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्टॉप वैल्यू कि कहां तक फिल करना है, मुझे फिल करना है 100 तक। ओके, अब देखो ये इसके अकॉर्डिंग ये फिल हो गया है। तो ये जितने मल्टीपल ऑप्शन आपने किए हैं इसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्राम, ठीक है। एंड अगेन देखो, फर्स्ट ऑप्शन मैं दोबारा से बता रहा हूं, एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि मैं 2 सीरीज टाइप कर लेता हूं यहां पे। अब इसी सीरीज के अकॉर्डिंग मुझे फिल करना है, तो दोनों सेल को सिलेक्ट करो और इसको ड्रैग करो। एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, मैं चाहता हूं 1 को ही ड्रैग करूं और समय 1 2 3 4 उसके सीरियल वाइज नंबर फिल हो जाए। तो मैं 1 को क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ ड्रैग करूंगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि यदि मैं सिंपल 1 को सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगा तो समय 1 फिल हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि इसको भी कन्वर्ट करना है ऑटो फिल, मतलब फिल स्टेज में कन्वर्ट करना है। तो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिल ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे, सीरीज पे क्लिक करो तो ये फिल सीरीज हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या था कि आपने 1 टाइप किया और सिलेक्ट कर लिया कि कहां तक फिल करना है और कितना गैप चाहिए। मुझे गैप चाहिए 2 2 गैप, तो फिल में जाके सीरीज पे गए और लीनियर, और जो गैप चाहिए आपका 2 गैप चाहिए, ओके करो तो ये फिल हो गया। एक ऑप्शन क्या है, कहां से स्टार्ट करना है और स्टॉप वैल्यू कहां तक चाहिए, कहां तक है, कहां तक रखना है आपको। तो उसके लिए आप स्टॉप वाला ऑप्शन यूज करोगे। तो मैंने 1 को सिलेक्ट किया, फिल में जाके मुझे यहाँ पे फिल करना है 50 तक, ठीक है। तो मैंने जो स्टॉप वैल्यू होगा 50 तक होगा, बट स्टार्ट 1 से होगा, बट गैप चाहिए 5 का गैप चाहिए। तो लीनियर कॉलम कितने का गैप चाहिए, 5 का गैप चाहिए और स्टॉप वैल्यू होना चाहिए 50 तक, ओके कर दो। तो ये इसके अकॉर्डिंग ही फिल कर दिया। तो ये आपका जो है लीनियर प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, कोई भी नंबर को हम ऐसे इसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है ग्रोथ। तो बेसिकली ग्रोथ का मतलब क्या है, जैसे हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसी नंबर को किसी नंबर से ग्रोथ करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, तो मुझे ग्रोथ का फंक्शन यूज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, अब मुझे 4 का ग्रोथ चाहिए, 4 से ही ग्रोथ करना है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ करना है। तो उस केस में क्या करना है, एक नंबर टाइप किया मैंने और कहां तक आपको फिल करना है मैंने सिलेक्ट कर लिया। मान लो कि मुझे यहां तक फिल करना है और जो ग्रोथ है 4 से ग्रोथ होना चाहिए। तो इस ऑप्शन के लिए आप फिल में ही जाओगे और सीरीज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ग्रोथ का ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है स्टेप वैल्यू कितने से ग्रोथ करना है। तो मुझे 4 से ग्रोथ करना है, ओके कर दो, देखो ग्रोथ हो गया। फिर मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 2 को जो ग्रोथ करना है मुझे 3 से ग्रोथ करना है, कहां तक करना है मैंने सिलेक्ट कर लिया और फिल में जाके सीरीज पे क्लिक किया और ग्रोथ, और मैंने यहाँ पे 3 टाइप किया क्योंकि मुझे 3 से ग्रोथ करना है 2 को, ओके करो। देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। तो ये नंबर जो है आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इसमें ये भी ऑप्शन कर सकते हो कि मुझे किसी नंबर को ग्रोथ तो करना है बट कहां तक करना है। अभी तो मैं क्या कर रहा था कि नंबर को सिलेक्ट कर रहा था कि कहां तक मुझे फिल करना है। तो मैंने क्या किया, एक नंबर यहां पे लिखा 5, ठीक है, इसको ग्रोथ करना है 10 से और वो करना है 2000 तक, ठीक है। तो फिल में जाओगे, सीरीज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ग्रोथ का ऑप्शन है और कहा स्टेप वैल्यू का मतलब है कितने से ग्रोथ करना है, 10 से ग्रोथ करना है और कहां तक करना है, 2000 तक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे रो में करना है या कॉलम में करना है, मुझे करना है कॉलम में, ओके कर दिया। अब देखो ये 5 10 जा 50, 50 10 जा 500, 5 10 जा कितना होगा 5000 हो जाएगा। इसलिए उसने नंबर फिल नहीं किया क्योंकि मेरा जो स्टेप वैल्यू है
2000 तक ये था। सेम डेट का भी होता है, आपको कोई डेट फिल करनी है तो मैंने एक डेट टाइप कर लिया यहाँ पे 147। यदि मैं इसी डेट को ड्रैग करता हूं, देखो तो इसके अकॉर्डिंग ये सारे डेट फिल कर रहा है, बट ये इसका मंथ चेंज कर रहा है। जैसे कि 4 अप्रैल 5 जो है अप्रैल मई जून जुलाई, इसके अकॉर्डिंग फिल कर रहा है। बाकी जो नंबर ये है शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कॉलम का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दो तो ये ऑलरेडी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन और भी है, जैसे कि मैंने इसको ड्रैग किया, अब मैं चाहता हूं कि इसको मुझे डेट वाइज कन्वर्ट करना है कोई भी सीरीज को। तो जब मैंने इसको ड्रैग किया तो यहां पे ऑटोफिल का ऑप्शन आ गया, इस पे क्लिक करो तो यहां कह रहे हैं कि फिल किसके अकॉर्डिंग करना है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली। ठीक है, इस पे क्लिक करो। ठीक है, और नेक्स्ट है फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग का फिल करना है तो उस केस में आप ये यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फिल डेज, फिल डेज पे क्लिक करो तो ये डेज में फिल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फिल वीक डेज, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी वीक डेज आपका होगा उसको स्किप कर देगा, तो ये आपका वीक डेज वाला फिल हो गया। उसके बाद दिया हुआ है फिल मंथ, और ये ऑलरेडी मंथ में आ रहा था अभी। ठीक है, बट अब मैंने डेट में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है फिल ईयर, आप चाहते हो कि इस सीरीज को ईयर बाय ईयर अकॉर्डिंग मुझे फिल करना है तो फिल ईयर पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे 17 18 19 20 21 22 ऐसे आ रहा है। ठीक है, फिर मैं चाहता हूं कि नॉर्मल वे में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल, तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली, जो आपका ऑलरेडी पहले था उसके अकॉर्डिंग ये हो चुका है। तो आप डेट भी फिल कर सकते हो, कोई भी नंबर है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है तो यूज कर सकते हो, कोई नंबर ग्रोथ करना है तो वो भी ऑप्शन आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। फिल सीरीज में एक ऑप्शन और भी होता है, जैसे आपको मंथ का जो नेम है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे आप लिखते हो जैन, फेब। ठीक है, तो हमें टाइप करना होता है, यदि आप जैन को ड्रैग करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये फिल कर देगा। तो ये भी आप ये भी आपका जो है एक फिल सीरीज है। जैसे मैं लिखता हूं संडे, ड्रैग करो इसको, इसके अकॉर्डिंग ये फिल कर देते हैं। तो ये जो है फिल सीरीज, ये जो आपने रेंज जो आपने ड्रैग किया है ये एक्सेल में डिफॉल्ट होता है, इसलिए फिल होता है। जैसे मान लो कि कोई भी सीरीज आपको बनाना है, आप बना भी सकते हो। तो एक ऑप्शन होता है एक्सेल में कस्टम लिस्ट का ऑप्शन, उसमें कोई आपको लिस्ट तैयार करनी है ताकि आपको बार बार टाइप ना करना पड़े। आपने एक सीरीज टाइप किया, उसको ड्रैग किया तो उसके अकॉर्डिंग ये फिल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट कहाँ पे होगा, जब आप फाइल में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे तो यहां पे एक ऑप्शन होगा, जैसे एडवांस में जाओगे और इसको स्क्रॉल करोगे तो यहां पे एक नीचे ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट। अब जब इस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो यहां पे डिफॉल्ट ये ऑप्शन दिया हुआ है ना। तो ये जो मैंने अभी टाइप किया जनवरी फरवरी एंड संडे मंडे, ये डिफॉल्ट इस लिस्ट में सेव होता है, जिसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि मुझे कोई अपने अकॉर्डिंग सीरीज तैयार करनी है कि जब भी मैं टाइप करूं ड्रैग करूं तो ये फिल खुद ही कर दे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ लिस्ट सीरीज पे, लिस्ट सीरीज पे क्लिक करो। जैसे मेरे पास 10 स्टूडेंट है, उनका नाम मैं टाइप करता हूं, जैसे कि हो गया अमित, या तो कॉमा, नहीं तो एंटर मारो, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, अजीत एंड ललित, मोहन, मिश्रा, प्रवीण, सोहन, मोहन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड पे क्लिक करो तो ये जो सीरीज है आपका यहाँ पे ऐड हो गया है। अब इसको ओके करो। अब जब भी आप किसी एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पे टाइप करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करोगे, तो क्या करना है, अमित का नाम मैंने टाइप किया है और इसको ड्रैग कर दो तो ये ऑलरेडी ये आपका फिल हो जाएगा। तो जो लास्ट नेम होगा, तो जितना आप ड्रैग करोगे लास्ट नेम के बाद फिर स्टार्टिंग से वो फिल कर देगा। ठीक है, अब जरूरी ये भी नहीं है कि आपको फर्स्ट नेम ही याद रखना है, आपको
किसी 10 बच्चे में से किसी एक बच्चे का नाम आपको याद है, जैसे कि मान लो कि मोहन है, मोहन का मैंने नाम टाइप किया और इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये फिल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके एक फिल सीरीज ही है, यहाँ से भी डायरेक्टली आप कोई भी लिस्ट बना के आप फिल करवा सकते हो या उसको ऐड करवा सकते हो। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो ये होगा कि आप वहां पे जाके ऐड करोगे और सेव कर दोगे। ठीक है, अब मुझे डिलीट करना है उस सीरीज को, तो फिर अगेन फाइल में जाओगे, ऑप्शन में जाओगे और एडवांस में ऑप्शन आएगा एडिट कस्टम लिस्ट का, यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे ये लिस्ट दिया हुआ है इस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये लिस्ट आ गया। आप इसमें एडिट भी कर सकते हो, जैसे मैं चाहता हूं कि जो मोहन है इसका नाम यहां से हटाना है, मैंने हटा दिया और लास्ट में लगाना है, ये भी नाम हटा दिया मैंने, एक लास्ट में मोहन और भी है। अब फिर मैंने यहाँ पे किसी और का नाम टाइप कर दिया, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया ले लिया मैंने कृष्ण। ठीक है, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, ओके। तो वो जो लिस्ट आपने पहले बनाया था और जो भी नाम आपने डिलीट किया है वो डिलीट हो गया है, अब वो दोबारा यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, अब जो लिस्ट आपने तैयार किया उसके अकॉर्डिंग ये फिल करेगा, जैसे अमित, अजीत, ललित, मिश्रा, प्रवीण, सोहन, लास्ट में किशन है, फिर अगेन अमित से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। अब चाहते हो पूरा का पूरा लिस्ट ही मुझे डिलीट करना है, तो सेम ऑप्शन में जाओगे, एडवांस पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे इसको और यहाँ पे आपका लिस्ट आ गया, इस लिस्ट पे क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, देन ओके, तो आपका ऑलरेडी लिस्ट ये डिलीट हो गया है। ठीक है, अब कई बार ये होता है कि आपने ऑलरेडी अपने सीट में कोई लिस्ट तैयार किया हुआ है, इसी लिस्ट को वहां पे इंपोर्ट करना है, तो ये भी ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 बंदे का, जो 5 स्टूडेंट है उनका नाम मैंने टाइप कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि सेम लिस्ट मुझे वहां पे अपलोड करना है, तो कैसे होगा, तो फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ, एडवांस में और स्क्रॉल करो और यहाँ पे दिया हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट, क्लिक करो। नीचे यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये बोलेगा इंपोर्ट किसको करना है, तो इंपोर्ट आपने पहले क्लिक कर दिया, इंपोर्ट किसको करोगे, इस लिस्ट को इंपोर्ट करना है, तो ये ऑल जो जितने सारे लिस्ट है सबको सिलेक्ट करो और इंपोर्ट पे क्लिक करो, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये लिस्ट ऐड हो गया है, बस ओके करो इसको। अब यहाँ पे किसी एक बच्चे का नाम टाइप करो, मोहन। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग ये फिल हो गया है। तो फिल सीरीज का ये भी ऑप्शन है कि आप इस लिस्ट में जाके ऐड भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे इंपोर्ट करना है कोई डाटा जो आपने ऑलरेडी फीड किया हुआ है अपने एक्सेल शीट के अंदर, तो आप ये भी ऑप्शन यहां से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है बेसिक फार्मूला है कि बेसिक फार्मूला आपको कैसे यूज करना है, जैसे कि ऐड कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, एंड जो आपका डिवाइडर कैसे करना है। तो मैं एक डाटा यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट है और एक बनाया मैंने रेट का और दूसरा बनाया मैंने क्वांटिटी का, और यहाँ पे करना है टोटल। तो सबसे पहले प्रोडक्ट नेम टाइप करता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने ए प्रोडक्ट खरीद लिया, बी खरीद लिया, सी, डी, ई, एफ, फिर इसका रेट जो है 45 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, 98 है, 74 है, क्वांटिटी 8, 9, 6, 7, 5, 6। तो अभी जो प्रोडक्ट नेम दिया हुआ ये है और रेट सबका ये है, क्वांटिटी है, मुझे यहाँ पे निकालना है कि टोटल मैंने कितना प्राइस दिया है उसको, टोटल मैंने कितना पैसा पे किया है उसको। ठीक है, तो बच्चे ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सेल में कोई फार्मूला स्टार्ट करते हो या इंसर्ट करते हो, लगाते हो, तो सबसे पहले जो आता है इक्वल टू आता है, इक्वल टू से आप फंक्शन स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप इस फॉर्मूले को किसी सेल से लिंक कर सकते हो।
ठीक है। तो उसका आउटपुट जहां भी चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि रेट दिया हुआ है इस कॉलम में, क्वांटिटी दिया हुआ है इस कॉलम में, मुझे यहां पे चाहिए टोटल प्राइस मैंने कितना पे किया है, ठीक है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले यदि कोई फॉर्मूला लगाते हो सबसे पहले क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना है, ठीक है। और ये जो सेल दिया हुआ है आपका, क्योंकि इसको इससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आप खुद सोचो कि रेट ये है, क्वांटिटी ये है, टोटल पे करने के लिए मुझे रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि फॉर्मूला कहां पे लगाना है, इस सेल में लगाना है। तो यहां पे क्या करोगे आप, पहले इक्वल टू लगाओगे। इक्वल टू का बताओ कि ये जो है सेल, इस सेल का रेफरेंस क्या है, E8 दिया हुआ है, जैसे E कॉलम हो गया, रो कौन सा हो गया, E8। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, F कॉलम और रो 8। तो E8 को मल्टीप्लाई करना है F8 से, या तो आप यहां पे टाइप कर सकते हो F8, तो ये खुद ही ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया उस सेल को, इनटू E8 को करना है E8 इंटू F8। और ध्यान रखना है आपने स्टार्ट किया इक्वल टू से, और आंसर के लिए, आउटपुट के लिए आपको एंटर की यूज करना होगा। तो ये ऑलरेडी टोटल इसका जो मल्टीप्लाई है इस सेल को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कैसे किया अगेन बताता हूं। मैंने बताया कि सबसे पहले कोई फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले लगाना है इक्वल टू, ठीक है। इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट करोगे और एंटर कमांड से आप उसको एंड करोगे। तो सबसे पहले मैं लगाता हूं इक्वल टू, और इस सेल का रेफरेंस क्या है, उसको इस सेल से मल्टीप्लाई करना है। तो इस सेल का रेफरेंस जो है आपका E8 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है इनटू F8 और एंटर, ठीक है। और एक्सेल में ये भी बेनिफिट होता है कि आपने एक सेल में फॉर्मूला जो अप्लाई किया है, सेम फॉर्मूला नेक्स्ट बाकी सेल में भी चाहिए, बाकी डाटा में भी चाहिए। तो इसी सेल को मैं यहां पे, या इसी फॉर्मूला को मैं यहां पे ड्रैग कर दूंगा। तो ऑलरेडी जितने रेफरेंसेज यहां पे है, ये ऑलरेडी एक्सेल आपका समझ के वहां पे फिल कर देगा। जैसे मैं यहां पे ड्रैग करता हूं, ड्रैग कर दिया, ये आ गया। तो ड्रैग करने का ऑप्शन ये भी है कि आप यहां पे जाओगे, प्लस का साइन आया और इसको नीचे की ओर आप खींच दोगे तो इससे ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। एक इसका और भी बेनिफिट है कि आप यहां पे जब ड्रैग करते हो तो ड्रैग करने के लिए एक प्लस का साइन आ रहा है, इससे नीचे की ओर खींचोगे ड्रैग हो जाएगा। यदि आप इस पे जब प्लस का साइन जहां पे आता है, इस पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार प्रेस करोगे तो ऑलरेडी ये फिल कर देगा, ठीक है। ये सेकेंड ऑप्शन है, तो ये भी ड्रैग करने का है। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है, इसको सिलेक्ट कर लो डाउन, कि कहां तक इसको, इस फॉर्मूला को मुझे फिल करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट डाउन एरो एंड कंट्रोल डी से ये फिल कर देगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। चलो ये तो हो गया मल्टीप्लाई, कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक ऑप्शन ये है कि आप यदि कहीं पे फॉर्मूला कुछ टाइप करते हो, ठीक है, इक्वल टू, यदि मैं इस सेल पे क्लिक करूं, जैसे यहां पे ये जो E8 है, अभी मैंने यहाँ पे E8 टाइप किया था, इनटू किया था F8 को। यदि मैं इस सेल को यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऑलरेडी E8 आ गया, इनटू F8, एंटर मारो और इसको ड्रैग करो, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन है। जैसे मान लो कि आपने इस सेल में लिखा 100 और यहाँ पे आपने टाइप किया 50, इस दोनों का मल्टीप्लाई मुझे यहां पे चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, इक्वल टू दिस इनटू दिस सेल, एंटर मारो, इसका मल्टीप्लाई यहां होगा। आप चाहते हो कि इस दोनों का मल्टीप्लाई मुझे सीट 2 में चाहिए, सीट 2 में क्लिक करो, इक्वल टू सीट 1 में जाओ, दिस इनटू दिस, एंटर, इसका मल्टीप्लाई यहां भी आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फॉर्मूला को लिंक करना, मतलब सेल को लिंक करना। तो जितने सेल को आप लिंक करोगे उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई वहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई था सिंपल। अभी मैं बेसिक फॉर्मूले कर रहा हूं कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो सिंपल में ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब आप जो भी प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई हुआ है, ये हुआ है टोटल प्राइस, आपने प्रोडक्ट वाइज इतना पे किया है। जैसे प्रोडक्ट ए का आपने 360 पे किया,
प्रोडक्ट बी का 315 पे किया। अब आपको ये फाइंड करना है कि मैंने टोटल कितना पैसा पे किया है, तो आपको इस पूरे सेल को सम करना होगा। तो चलो आगे करते हैं सम। सबसे पहले क्या लगाओगे, इक्वल टू, ये तो पता है, ठीक है। अब इस सेल को इस सेल से प्लस करना है, इसको इससे प्लस करना है, इसको इससे प्लस करना है। तो पहले इस सेल पे क्लिक करो, फर्स्ट सेल पे, उस पे क्लिक किया, उसका रेफरेंस आ गया G8। इसको प्लस करना है इस सेल से, उसके बाद इसको प्लस करना है इससे, देन प्लस दिस सेल, प्लस दिस सेल, प्लस दिस सेल, और लास्ट में आंसर आउटपुट के लिए क्या करना होगा, आंसर के लिए एंटर की कमांड यूज करना होगा। तो इसका जो टोटल प्राइस आ गया 2541 आ गया, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे टाइप किया 50 और यहाँ पे लिखा 90, फिर यहाँ पे है 50, फिर अगेन यहाँ भी लिखा आपने 500। इन चारों का प्लस आपको यहाँ पे चाहिए, तो क्या करोगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर मारो, यहाँ पे 690 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मैंने टोटल प्राइस यहाँ पे किया है 2541, इसको इसमें से माइनस करना है। जैसे 690 है, ये माइनस कहाँ पे करना है, इक्वल टू यहाँ पे करना है। तो इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल, एंटर मारो, तो यहाँ पे आ गया 1851, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक हो गया फॉर्मूला। अब किसी भी सेल में कुछ भी आप चेंज करोगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 50 की जगह 900, तो ये ऑलरेडी सारे सेल में ये फिल हो जाएगा, मतलब उसको क्या आपने लिंक किया हुआ है, तो जितना चेंज करोगे ऑलरेडी उस फॉर्मूला में भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे डाटा में चेंज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ए प्रोडक्ट का मैंने 8 परचेज किया है, मैंने 8 क्वांटिटी मैंने खरीदा है। यदि मैं इसको 15 क्वांटिटी कर देता हूँ तो ये सब में चेंज हो जाएगा। जितने सेल उससे लिंक किया गया है हर सेल में ये चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। अब अभी आपने देखा मल्टीप्लाई कैसे करना है, कैसे प्लस करना है, माइनस कैसे करना है, और नेक्स्ट है कैसे मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए क्या है, जैसे मान लो कि 1316 दिया हुआ है और यहाँ पे 1542 है, मुझे 1542 को 2 से डिवाइड करना है। कहाँ पे करना है, इस सेल में करना है। तो इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आंसर आ गया 770, ठीक है। या तो आपने टाइप ऑलरेडी 2 यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 टाइप किया है, मान लो यहाँ पे टाइप किया है 2, ठीक है, और मुझे लगाना है फॉर्मूला यहाँ पे, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 2, एंटर मारा, लास्ट में आंसर आ गया। एक तरीका यह है कि आपने ऑलरेडी कोई नंबर फिल किया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे वो खुद ही फॉलो कर लेगा। एक ऑप्शन ये भी है कि आपने मान लो कि 1500 को 2 से डिवाइड करना है, तो इक्वल टू, आपको पता है सबसे पहले स्टार्ट करना है इक्वल टू से, तो 1500 डिवाइडेड बाय 2, एंटर 750 आ गया, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब निकालते हैं परसेंटेज कैसे निकालना है। जैसे मान लो कि टोटल प्राइस आपको ये पे करना है और यहाँ पे उसने बोला कि डिस्काउंट भी मैं आपको दे रहा हूं, जो डिस्काउंट है यहाँ पे आपको मिला है 2%, यहाँ पे मिला है 6%, 4%, 8%, 9% एंड 10%, एंड यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है कि टोटल डिस्काउंट कितना मिला है आपको, तो जितना टोटल है उसका निकालना है 2%, ठीक है। तो इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, इस टोटल का 2% निकालना है, तो टोटल आपका ये दिया हुआ है, इस सेल पे क्लिक करो, इनटू 2%, एंटर। मैंने यहाँ पे 100 से इसलिए डिवाइड नहीं किया बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी परसेंटेज लगा हुआ है। यदि यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगा होता तो इक्वल टू दिस सेल इनटू 2 और डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे ये टोटल इसका जो आ गया टोटल डिस्काउंट 13.5 आ गया। अब मैं सेम फॉर्मूला को ड्रैग कर देता हूँ, तो सबका डिस्काउंट यहाँ पे फाइंड करके बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका डिस्काउंट फाइंड करने के लिए है। अब मुझे क्या करना है कि जो टोटल प्राइस है और उसमें से डिस्काउंट जो है माइनस करना है, और यहाँ पे करना है। तो क्या करना होगा, इक्वल टू दिस सेल माइनस
डिस्काउंट, एंटर, और इसको ड्रैग कर दिए। तो आपका जो एक्चुअल प्राइस है ये है। ठीक है। अब इसका एक ऑप्शन और भी है, एक तरीका और भी है। यदि मैं चाहता हूं कि यहां पे चाहिए एक्चुअल प्राइस, क्योंकि मुझे एक्चुअल प्राइस करने के लिए पहले क्या करना पड़ा, पहले मैंने डिस्काउंट फाइंड किया, फिर इसमें से टोटल में से मैंने डिस्काउंट को माइनस किया, तो ये एक्चुअल प्राइस आ गया। मुझे यहीं पे लगाना है फॉर्मूला, ताकि इसका एक्चुअल प्राइस यहां पे शो कर दे। तो करो इक्वल टू दिस इनटू दिस, मतलब रेट को मैंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया क्या, रेट इनटू दिस सेल इनटू 2%, एंटर, और इसको मैं ड्रैग करता हूं। अब यहाँ पे डेट फिल हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले डेट इंसर्ट किया था। इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर आ गया ये आ गया। अब देख लो कि यहाँ भी सेम आंसर आ रहा है और यहाँ भी सेम आंसर आ रहा है। तो ये मैंने इसलिए किया ताकि मुझे बार बार मुझे यहाँ पे अलग से डिस्काउंट नहीं निकालना पड़ गया था। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस निकाला, फिर यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग से एक ही सेल में मैंने फॉर्मूला टाइप किया, उसके अकॉर्डिंग ये फिल कर दिया। जैसे कि आप बॉडमास वगैरह रूल यूज करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फाइंड कर सकते हो।